दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आज का वीडियो बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को समर्पित है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अगर दरोगा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी के क्रम में कौन सी गलतियां न करें। वीडियो पूरा देखिएगा, काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। 10 मिनट अपना ज़रूर इस पर खर्च करेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, कोई छात्र लोअर क्लास या मिडिल क्लास का बच्चा है, उसको अगर अपर क्लास में जाना है तो सबसे अच्छा जो है कि वो बिहार दरोगा परीक्षा पास कर ले। बिहार दरोगा परीक्षा पास करके उसको समाज में प्रतिष्ठा भी मिलेगी, पेमेंट भी बहुत अच्छा है और काफ़ी इज्जत मिलेगी और ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा। आपको बताते हैं कि बिहार पुलिस में जो दरोगा का पद है ग्रुप सी का पद है, लेकिन उसका लेवल 6 है, मतलब 4200 ग्रेड पे है। पुराने ज़माने के अनुसार लेवल 6 का जो पद होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें ग्रुप बी का पद है। तो नाम के लिए ग्रुप सी है बिहार दरोगा का जो पद है, लेकिन वह ग्रुप बी के बराबर पेमेंट पाता है, याद रखिएगा हमेशा। अब जाइए 4200 ग्रेड पे सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी है। और बहुत सारा ऐसा कम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसमें लाखों रुपए आपको ट्यूशन फी लग जाता है, बहुत सारा खर्च होता है। लेकिन बिहार दरोगा परीक्षा में आप 10,000 की कोचिंग फी में अच्छा से अच्छा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। 5,000 का मटेरियल खरीद लीजिएगा तो पूरी तैयारी हो जाएगी। मतलब पूरा खाना पीना अगर छोड़ दिया जाए, रहने का खर्च छोड़ दिया जाए तो 15,000 रुपया मात्र खर्च करके तैयारी कर सकता है। 15,000 रुपया कोई भी खर्च कर सकता है। तो हमको लगता है कि जो गरीब छात्र हैं या मध्यम वर्ग के छात्र हैं, उनके लिए उच्च वर्ग में प्रवेश करने का बहुत सुनहरा मौका है बिहार दरोगा की परीक्षा। आगे हम बात करते हैं कि कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ जो है बिहार का जो परीक्षा का पैटर्न है, मतलब परीक्षा लेने का जो तरीका है, उसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं होता है। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो तुरंत पीटी मेंस और फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि आप लोग नोटिफिकेशन का इंतजार न करें। नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिएगा। नोटिफिकेशन के बाद आपको पता चलेगा कि 1 ही महीना समय मिला है, तो क्या करेंगे? तो आप तो जान रहे हैं कि बिहार दरोगा परीक्षा की बहाली होने वाली है, लेकिन वैकेंसी कब आएगी यह पता नहीं है। तो आप तैयारी जारी रखिए, तैयारी करते रहिए, वैकेंसी का इंतजार नहीं कीजिए। वैकेंसी आएगा तो हो सकता है कि आपको 1 ही महीना समय मिले। पिछली परीक्षा में आपने यह नोटिस किया होगा, हर वीडियो में हमने कहा था कि आप नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं कीजिए। बाद में कुछ दिन हम वीडियो नहीं बना पाए थे, कोई समस्या थी, लेकिन शुरू में वीडियो देखिएगा। हर वीडियो में हम एक बात जरूर बोलते हैं कि नोटिफिकेशन का इंतजार न करें। तो आप भी नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं कीजिए। दरोगा बनना चाहते हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए। दूसरी बात कि हम लोग पहले पीटी की तैयारी करते हैं, फिर मेंस की तैयारी करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपने सिलेबस देखा है? पीटी और मेंस का सिलेबस एकदम सेम है। पीटी और मेंस का एक सिलेबस एकदम सेम है, सिर्फ क्वेश्चन के लेवल में अंतर है। और एक अंतर आपको दिखता है कि पैटर्न में करंट अफेयर और रीजनिंग, करंट अफेयर पीटी में ज़्यादा होता है, रीजनिंग की संख्या कम होती है। आप जाइएगा मेंस में तो करंट अफेयर की संख्या कम होती, पहले होता भी नहीं था, कम होती है, और मैथ रीजनिंग ज़्यादा होता है। बस यही अंतर है ना, लेकिन सिलेबस सेम है। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल एडवांस पूछा जाता है। तो क्यों ना हम पीटी मेंस दोनों की तैयारी करें? क्योंकि फिर पीटी पास करने के बाद, पीटी के रिजल्ट आने के बाद आपको बहुत कम समय मिलेगा। तो कभी भी यह गलती नहीं करें कि पीटी की अलग तैयारी या मेंस की अलग तैयारी करें, दोनों की तैयारी साथ करें। देखिए, जो बात बताएंगे वो स्पष्ट बताएंगे, कोई ऐसा लालच नहीं है, जो बात है पूरा सही सही आपको बताते हैं। तो पीटी मेंस की तैयारी साथ में करें, याद रखिए। जो अलग अलग तैयारी करेगा वो सफल नहीं होगा, और जो नोटिफिकेशन का इंतजार करेगा वो सफल नहीं होगा। क्योंकि बिहार में क्या होता है ना, वैकेंसी का कैलकुलेशन करते करते इतना समय लगा देता है कि बहाली प्रक्रिया में दबाव रहता है, कितना दिन में करना है। वो पता चला सीटें काउंट करने में ज़्यादा समय लगा दिया, तो नोटिफिकेशन लेने निकाला, जल्दी एग्जाम लेने लगता है। ऐसा सभी परीक्षाओं में हो रहा है। आप देखेंगे सभी प्रतियोगिता परीक्षा में हो रहा है बिहार में। तो आप न नोटिफिकेशन का इंतजार करें और न पीटी अलग और न मेंस अलग की तैयारी करें। पीटी और मेंस दोनों की साथ ही तैयारी करें। एक बात और याद कर लीजिए कि फिजिकल टेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है।
कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, कभी विवाद हो गया तो बहुत ज़्यादा समय मिल गया, विवाद नहीं हुआ तो नहीं मिला। तो अब थोड़ा थोड़ा जैसे 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर रोज दौड़ लेना है। फिजिकल की भी तैयारी साथ रखिए। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पीटी मेंस और फिजिकल किसी स्टेज में कोई आपकी गलती ना हो, ताकि एक गलती आपको फिर इंतजार करवा देगा, परेशान कर देगा, समझे ना। तो कोई गलती न हो इसका कोशिश करना है। तो फिजिकल कल भी सुबह उठ के 1 किलोमीटर दौड़ लिए, क्या दिक्कत है, क्या होगा, स्टेमिना आपका बनता रहेगा। तो फिजिकल की तैयारी करते रहे। एक बात और बताते हैं, जो गलती करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जीएस के लिए बहुत सारी किताबों को खरीद लेते हैं और एक किताब को एक पे पढ़े या आधा पढ़े छोड़ दी, एक किताब को एक पे पढ़े आधा पढ़े या छोड़ दी। ऐसा नहीं करना है दोस्त, ऐसा नहीं करना है, बहुत खराब चीज़ है। एक किताब को 10 बार पढ़िए, 10 किताब को एक बार नहीं पढ़ना है। आप हर सब्जेक्ट के लिए चुनाव कर लीजिए, उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है किताबों में। अच्छी किताब खरीद लीजिए और उसको बार बार पढ़िए। कुछ 3rd ग्रेड का पब्लिकेशन सब है जो आप देखते हैं कि आजकल सब किताब लिखने लगा, तो वहाँ बचना है थोड़ा सा, लेकिन अच्छी किताब खरीद लीजिए और उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ज़्यादा नोट्स खरीदने की लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मटेरियल जमा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस बार भी लगभग 6 से 7 लाख लोग परीक्षा देंगे, लेकिन फिर भी नहीं घबराना है। 30% छात्र ही गंभीर है मात्र। तो 7 लाख अगर लोग परीक्षा दे रहे हैं तो 7 या 21, 2,10,000 छात्र गंभीर है, लेकिन जो ज़्यादा सीरियस छात्र है वो 10% होता है। मतलब 7 लाख में जो ज़्यादा गंभीर छात्र है वो 70,000 से कम है। मेरी बात समझे ना। उसमें भी जो पूरा प्लानिंग सब जो चीज़ जो जिसका प्रूफ है वो और कम होता है। तो हमेशा याद रखिए कि भीड़ से घबराना नहीं। भीड़ तो इसी तरह है, बेरोजगारी है, जनसंख्या ज़्यादा, भीड़ तो रहेगी ही। एक बात और बता दे कि पीटी पास करके, मेंस पास करके, फिजिकल टेस्ट में पास करके, लेकिन तब भी बहुत सारा छात्र ऐसा है जो मेरिट में नहीं आता है। वो लोग मेरिट में नहीं आते हैं जिनका साइंस, मैथ और रीजनिंग अच्छा नहीं होता है। मैथ रीजनिंग, क्योंकि मेंस मेरिट क्या बनता है, मेंस के मार्क्स पे बनता है, पीटी के मार्क्स पे तो मेरिट बनता नहीं है। आप पीटी में क्या, मैथ रीजनिंग बहुत महत्व रखता है। तो मैथ रीजनिंग पे कमांड रखिए, तभी आप पीटी मेंस और फिजिकल टेस्ट के बाद मेरिट में आ पाएंगे। मेरिट में आना भी जरूरी है ना, पास करने से क्या होगा, पास करने से आपको मुहर लग जाएगा कि आप मेरिट में नहीं आए, नौकरी तो होगी नहीं। देखिए 1 नंबर से भी फेल छात्र रोड पे है और जो 1 नंबर से पास हो गया ऑफिसर है। दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। आप उसको नहीं कहेंगे तुम तो दरोगा बन गया, तुमसे देख के नंबर हम कम थे, ऐसा आप कह ही नहीं सकते हैं, बहुत अंतर है। एक मेरे जानने वाले हैं, कुछ नंबर से फेल हैं, उनके साथ के एक इंस्पेक्टर अब हो गया है तो पास है, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। बाद में वो टीचर ज्वाइन कर रखे हैं तो अलग बात है, तो उनको भी सरकारी नौकरी हो गई, लेकिन दरोगा नहीं बन पाए। दोनों में बहुत अंतर है। तो मेरिट में आने के लिए आपको रीजनिंग मैथ पे कमांड करना पड़ेगा। कमांड एक दिन में मैथ रीजनिंग का नहीं हो सकता, ये धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। तो मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस जारी रखिए। एक बात बता दें कि बहुत तेज छात्र होते हैं जो मतलब एक गलती करते हैं, करंट अफेयर की तैयारी लास्ट में करते हैं। तो ऐसे छात्र पीटी में ही फेल कर जाते हैं, क्योंकि पीटी में करंट अफेयर 12-14 तो पिछले बार था, 15 भी हो सकता है, 20 भी रहा है। तो करंट अफेयर की तैयारी भी हमेशा कीजिए। आप करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे तो पीटी ही पास नहीं करेंगे। अब तो मेंस में भी कुछ करंट अफेयर पूछने लगा है। यह बात हम 1.5 साल 2 साल पहले ही कर दिए थे कि मेंस में भी करंट अफेयर आएगा। तो आप करंट अफेयर की तैयारी शुरू से करें। तो आप समझ गए होंगे, नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, पीटी मेंस की तैयारी साथ में करनी है, फिजिकल की भी तैयारी करते रहना है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते रहना है। और किताब के चयन में सावधानी बरतनी है कि कौन सा किताब पढ़ना है, उस चयन कर लेना, उसी को बार बार पढ़ना है। एक बात और, हम लोग तैयारी के क्रम में एक मेजर मिस्टेक करते हैं, कठिन प्रश्नों की तैयारी करते हैं। देखिए कभी भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए। मॉडरेट लेवल की तैयारी करते हैं तो आपको इजी सवाल भी बन जाता है, कुछ टफ सवाल भी बना सकते हैं। इजी तो पूरा बनेगा, अगर बीच के क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो इजी पूरा बनेगा, बीच का पूरा सवाल बनेगा, कुछ कठिन सवाल भी बन जाएगा। तो कठिन प्रश्नों की तैयारी करने के चक्कर में नहीं रहे। हमेशा एक बात बता दे कि वही लोग सफल होता है जो इजी सवाल गलत नहीं करते हैं।
मॉडरेट लेवल का सवाल ज़्यादातर सही करके आते हैं। कठिन प्रश्नों पर ध्यान नहीं देते। जो आपके लिए कठिन है दूसरे के लिए भी कठिन है। कठिन प्रश्नों की तैयारी पूर्णतः संभव नहीं है। और कठिन प्रश्न आप तैयार करके क्या करेंगे? पूछेगा ही नहीं। पूछेगा तो देखिए, सवाल होता है ऐसा सवाल जो सब बनाए और वो आप गलत कर देते तो आप फेल हो जाइएगा। ऐसा सवाल जो कोई नहीं बनाया, आप भी नहीं बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? तो यह सब गलती नहीं करें और अच्छे से तैयारी करें। समय बर्बाद करने के बाद समय खत्म हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति इतना अमीर नहीं है कि अपना बीता हुआ समय को वापस ला पाए। इसलिए अच्छे से मेहनत कीजिए और कर डालिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं। हमारी शुभकामना है, इसी तरह आपको मोटिवेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।